नमस्कार, आप देख रहे हैं वक्त इंडिया और सबसे पहले वक्त इंडिया के सभी दर्शकों को रक्षाबंधन की हार्दिक शुभकामनाएं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कश्मीर घाटी से। जी हां, कश्मीर घाटी में आतंकियों की एक और क्रूरता जो है वो भारतीय सेना के एक टेरिटोरियल आर्मी के जवान पर जो है वो देखने को आ रही है। भारतीय सेना का टेरिटोरियल आर्मी का एक और जवान जो है उसका एब्डक्शन जो है, किडनैप किया गया है उसे। और ये तस्वीरें जो आप इस वक्त देख रहे हैं यही है वो भारतीय सेना का जवान जो टेरिटोरियल आर्मी में कार्यरत हैं। इनका नाम शाकिर मंजूर वागे है। ये दरअसल ईद की छुट्टी काटने के लिए घर पर आए हुए थे और ईद की छुट्टी काट कर वापस अपनी बटालियन में जा रहे थे। उस वक्त शोपियां के इलाके से आतंकवादियों ने इनकी कार समेत, जो इनकी ब्रीजा कार थी, उस कार समेत इनको किडनैप किया है। और इनकी किडनैपिंग जो है वो करीबन शाम 5:30 बजे के आसपास में शोपियां में हुई है। और इनकी कार जो है वो 9 बजे के करीब इनके घर से करीबन 10 से 12 किलोमीटर दूर जो कुलगांव इलाका पड़ता है वहां पर जली हुई हालत में मिली है। और जो माना जा रहा है, जो जानकार बता रहे हैं कि 2 से 3 जो हथियारबंद आतंकी थे उन्होंने जाकिर की जो है वो माफ कीजिएगा शाकिर की जो है वो किडनैपिंग की है। और ये सेम उसी तरीके का केस लग रहा है जैसे 2018 में टेरिटोरियल आर्मी के जवान औरंगजेब के साथ हुआ था। औरंगजेब उस वक्त ईद की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर मेंढर जाने वाले थे जब रास्ते से उनको किडनैप किया गया और बाद में उनकी बॉडी जो है वो बुलेट रिडन बॉडी जो है, गोलियों से छलनी बॉडी जो है वो जंगल से मिली थी। हालांकि बहुत सारी गुहार जो उनके परिवार वालों ने भी लगाई थी, लेकिन आतंकी जो हैं उन पर किसी तरह का कोई फर्क नहीं पड़ा था। और एक बार फिर अब 2 साल बाद 2020 में जो है उसी ईद के मुकद्दस मौके का बहाना लेकर उसी ईद के मौके पर जो है इस तरह की क्रूरता आतंकवादियों की तरफ से देखी गई है। दरअसल ये जो शोपियां और कुलगांव यानी कि साउथ कश्मीर का जो इलाका पड़ता है, इस इलाके में ज़्यादातर लश्कर तोयबा और हिज़्ब मुजाहिदीन और साथ में जैश ए मोहम्मद का नेटवर्क जो है वो काम करता है। और माना जा रहा है कि पिछली बार जैसे औरंगजेब की किडनैपिंग में लश्कर तोयबा का हाथ था, इस बार भी लश्कर का ये काम हो सकता है। और इस खबर के बाद ही उनके परिवार में अगर आप देखेंगे तो मातम साहब मन गया है। इस वक्त परिवार में काफी ज्यादा डर का माहौल बना हुआ है। तस्वीरें आप देख सकते हैं उनके परिवार की कि कैसे महिलाएं जो उनकी हैं, उनके घर के और उनके परिवार की जो महिलाएं हैं वो चीख पुकार कर रही हैं, क्योंकि उन्हें डर लग रहा है कि जो हालत औरंगजेब की आतंकियों ने की थी कहीं उनके बेटे का भी वही हश्र ना हो। क्योंकि पिछले कई दिनों से आतंकियों द्वारा किसी बड़ी वारदात को अंजाम देने की कोशिश लगातार हो रही है, लेकिन सुरक्षा बल लगातार जिस तरह से आतंकवादियों पर हावी हैं उन्हें मौका नहीं मिल पा रहा था। और कल शाम को 6 बजे के करीब में उन्हें यह मौका मिला जब उन्होंने टेरिटोरियल आर्मी के जवान शाकिर को किडनैप किया है। अभी शाकिर को कहां ले जाया गया है ना ही कोई उसकी तस्वीर सामने आई है, ना ही किसी ने इस बात का जो है इस बात को कबूला है कि किसकी तरफ से जो है ये कार्रवाई की गई है। क्योंकि अक्सर जो है देखा जाता है आतंकी अगर इस तरह की घटना को अंजाम देते हैं तो वो उस घटना को ऑन कर जिम्मेवारी जो है वो कबूल करते हैं। लेकिन अभी तक कोई भी इस तरह की घटना जो है या इस तरह की कोई कॉल जो है या कि इंटरसेप्ट जो नहीं हुआ है, लेकिन माना यही जा रहा है कि लश्कर तोयबा का हाथ इसमें हो सकता है। लिहाजा अब सुरक्षा बलों ने उस पूरे इलाके में शोपियां और जो कुलगांव का इलाका पड़ता है जहां से उसकी गाड़ी मिली है उस इलाके में सर्च ऑपरेशन लॉन्च कर अपने जवान शाकिर की सकुशल वापसी की जो है वो कोशिशें की जा रही हैं। लेकिन फिलहाल उसके परिवार वाले जो हैं काफ़ी ज़्यादा दुखी हैं, काफ़ी ज़्यादा इस समय उनके अंदर खौफ का माहौल है। और खौफ होगा भी क्योंकि इकलौता बेटा जो है उनके घर का जो कमाने वाला है, बाकी उनकी कई बहनें हैं, परिवार का पूरी जिम्मेवारी जो है वो शाकिर के कंधों पर ही है। और ऐसे में शाकिर को अगर कुछ हो जाता है तो निश्चित रूप में दुखों का पहाड़ जो है वो उनके ऊपर जो है वो टूट पड़ेगा। क्या कुछ कहना है इनके परिवार वालों का, आइए हम आपको सुनवाते हैं कि उनके परिवार वाले किस तरह से एक गुहार लगा रहे हैं कि उनके बेटे से अगर कोई गलती हुई है तो उन्हें माफ कर दिया जाए और सकुशल जो है उनकी घर वापसी कराई जाए। सबसे पहले आइए आपको सुनवाते हैं उनके परिवार वालों का क्या कहना है। वो अपने रोजगार के लिए गए थे, नौकरी करने के लिए। अगर किसी भाई के पास इस वक्त वो है, मैं उनको अपील करता हूँ उसको माफ़ी दे दो, मुझे खुदा के वास्ते माफ़ी दे दो,
खुदा के वास्ते मुझे माफ़ी दे दो, उनको मुझे छोड़ दो। अगर नौकरी का चाहेगा तो मतलब उसको नौकरी से हम बिठाएंगे, उसको रिजाइन करवाएंगे, वो नौकरी नहीं करेगा। हमारा लड़का शाकिर मंजूर जिसका नाम है, जिसके बाप का नाम मंजूर अहमद वगी है, वो कल ड्यूटी पे जा रहा था। वो सर्विस फौज में करता है। उसकी ड्यूटी पास में ही उसका नाम बलपोरा है, बलपोरा में लगी हुई थी। वो कल ड्यूटी पे जा रहा था तो किसी ने उसे रास्ते में उठा लिया है। अब हम बराए करम मेहरबानी हम उसकी तरफ से माफ़ी मांगते, अगर उसकी कोई गलती भी है तो उसे माफ़ कर दिया जाए और रिहा कर दिया जाए, क्योंकि उसकी 4 बहनें और बूढ़े माँ बाप है घर में, उसका तरस खा के उसे छोड़ दिया जाए। हम मेहरबानी करके उनसे ये इल्तिजा करते हैं कि उसे रिहा कर दो मेहरबानी करके। हमने सुना ऐसे है कि जब वो घर से निकले तो किन्होंने उसको उठाया है, तो बाद में हमें पता चला है कि उसकी गाड़ी जो है रमहामा निहामा में जली हुई है। हम वहाँ पे पहुँचे तो वहाँ पे हमें सिर्फ गाड़ी मिली, उसका कल से कोई आता पता नहीं है, वो कल से लापता है। अब हम मेहरबानी करके ये बोलना चाहते हैं कि उनसे इल्तिजा करना चाहते हैं कि उसे रिहा किया जाए मेहरबानी करके, क्योंकि उसकी 4 बहनें हैं, बूढ़े माँ बाप है, उसका तरस खा के उसे रिहा कर दिए। जिनका भी ये काम है, मेहरबानी करके हम हाथ जोड़कर उनसे कहते हैं, अगर कोई गलती भी है तो माफ़ कर दो, वो गलती माफ़ कर दो, उसे छोड़ दिया जाए। तो आपने देखा कि किस तरह से उनका जो पूरा परिवार है इस समय गमजुदा है, और वो लगातार इस बात की अपील कर रहे हैं कि जिनकी तरफ से भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है वो कृपा कर उन पर रहम बरतें और उन्हें जो है सकुशल घर वापसी आने दिया जाए, क्योंकि उनके पूरे परिवार की ज़रूरत है उनको। उनकी 3 बहनें हैं, बुजुर्ग माँ बाप हैं, और ऐसे में अगर औरंगजेब की तरह कहीं कुछ उनके साथ, शाकिर के साथ भी अगर कुछ बुरा होता है तो निश्चित रूप में दुखों का पहाड़ जो है वो टूट सकता है उनके पूरे परिवार पर। इस समय रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता जी हमारे साथ मौजूद हैं। अनिल जी, 2018 में जिस तरह से ईद के मौके के आसपास ही औरंगजेब की किडनैपिंग की गई और बाद में जिस तरह से उसका शव जो है गोलियों से छलनी बरामद हुआ, अब एक बार दोबारा जो है शोपियां के इलाके से किडनैपिंग हुई है और ये भी टेरिटोरियल आर्मी का जवान है, शाकिर नाम इसका बताया जा रहा है। क्या कुछ कहेंगे आप इस पूरी घटना पर और क्या कुछ जानकारी आपके पास भी है इस समय? देखिए, मेरे पास जानकारी तो नहीं है, पर मैं इतना कहना चाहूंगा कि ईद का एक मुकद्दस त्योहार है। ईद हमें दयानतदारी सिखाता है, ईद हमें सिखाता है कि हमें मिलजुल कर रहना चाहिए। और फिर ये जो जिहादी जो अपने आप को इस्लाम के सिपाही कहते हैं, तो इस प्रकार का घिनौना काम करते हैं, तो क्या ये इस्लाम थोड़ा ही है? ये इस्लाम तो ये नहीं सिखाता है। तो इसलिए ये लोग जो है, ये जिहादी जो यहाँ पर आए हुए हैं, ये लोग ना सिर्फ कश्मीरियों के दुश्मन है बल्कि ये इस्लाम के भी दुश्मन है। और इस प्रकार की हरकत से साफ जाहिर है कि ये किसी के कहने पे कर रहे हैं। एक निहत्थे फौजी को जो कि अपने घर से ईद मना के वापिस आ रहा है, उसको इस प्रकार किडनैप करना और फिर उसके साथ आगे अभी तक मालूम नहीं है क्या हुआ है, लेकिन अगर कुछ होता भी है तो बहुत ही, मैं कहूंगा कि कायराना हरकत है और बिल्कुल कंडेमनेशन के काबिल है। इससे ज्यादा मैं क्या कह सकता हूँ? सर, ये कमावेश उसी तरह के हालात हैं जैसे औरंगजेब के साथ जो हुआ था, जब वो ईद की छुट्टी मनाने के लिए अपने घर वापस जा रहे थे, तब उनके साथ इस तरह की किडनैपिंग हुई थी। और अब ये 2020 में कहीं ना कहीं लगा कि पिछले कुछ दिनों से जो आतंकवादियों की कोशिश थी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने में, लेकिन सुरक्षा बल उन पर हावी हो रहे थे और अब उनको ये मौका मिला तो उन्होंने इस कार्रवाई को अंजाम दिया। देखिए, आप इसे बड़ी कार्रवाई कैसे कह सकते हैं? ये तो कायराना हरकत है। किसी भी निहत्थे आदमी को आप रोक कर उसको पकड़ लें, ये तो बड़ी कार्रवाई थोड़ी है जी। ये तो कायराना हरकत है। बड़ी कार्रवाई तो होगी अगर वो फौज के साथ कुछ सामने आमना सामना कुछ करे जी। ये तो कायराना हरकत है। कायराना हरकत कोई भी कर सकता है, जो बुज़दिल लोग करते हैं, ये कायर लोग करते हैं जी। ये अपने आप को मुजाहिद कहने वाले, ये मुजाहिद नहीं है जी, ये कायर हैं। ये पैसे के नाम पे काम करते हैं। ये तो इनको आप जितना भी जो मर्जी कहो वो कम है इनके लिए, क्योंकि ये इनको कोई दीन अमान नहीं है। ये सिर्फ एक खौफ पैदा करना चाहते हैं और दुश्मन के कहने पे ये सारा काम कौन करा रहा है? पूरा काम पाकिस्तान करा रहा है ताकि कश्मीर के अंदर माहौल बिगड़ा रहे, माहौल खराब रहे। और ये सब किराए के टट्टू है पाकिस्तान के जो ये काम कर रहे हैं जी।
सर, अभी जिस तरह से 5 अगस्त की जो तारीख आ रही है, जिसमें जम्मू कश्मीर से धारा 370 को हटाए जाने की जो एनिवर्सरी है, पहली एनिवर्सरी जो है, पूरा देश बड़ी धूमधाम के साथ मना रहा है, लेकिन उसमें हमने देखा कि पाकिस्तान जिस तरह से दखलंदाजी कर रहा है, चाहे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हों, IS हों, या फिर POK में बैठे जो आतंकी संगठन है, उन्हें कहीं ना कहीं इस बात का एक उनको इस चीज़ का परेशानी है कि जम्मू कश्मीर जो है उनके हाथ से किस तरह से निकला जा रहा है। और उसी को लेकर आपको लगता है कि ये पाकिस्तान से जिस तरह से निर्देश लगातार आतंकियों को आते हैं कि इस तरह की घटनाओं को अंजाम दें, तो दोबारा एक बार सुर्खियां बटोरने के लिए इस तरह की कार्रवाई को अंजाम दिया गया है? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि पाकिस्तान कहता है कि अब 5 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे जी, और वही भाषा कुछ हमारे लीडर जो कि अपने आप को मेन स्ट्रीम लीडर कहते थे और कश्मीरियों को रहनुमा कहते थे, वही जवान वो बोल रहे हैं, वो भी कह रहे हैं कि आप 5 अगस्त को काला दिवस मनाएंगे। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि कश्मीर के अंदर अभी भी लोगों को एक किस्म का गुमराह करके रखा है लोगों ने, और हकीकत से उनको दूर रखते हैं, उनको झूठे वादे करते रहते हैं, और इसी कारण ये आतंकवाद वहां पर अभी भी चल रहा है। अगर वहां के जो मेन स्ट्रीम लीडर हैं, अगर जो वहाँ के रहनुमा हैं, अगर वो दहशतगर्दी को सपोर्ट करना बंद कर दें, तो किसकी हिम्मत है कि ऐसे कायराना हरकत कर सके? ये क्योंकि ये लोग वहाँ पर ये खुद नहीं अमन चाहते हैं, ये खुद वहाँ पर दहशतगर्दी चाहते हैं, क्योंकि उनको सूट करता है। जिन लोगों को आदत बन गई है 6% 10% वोट देके MLA और MP बनने की, वो तो चाहेंगे इस प्रकार का माहौल बिगड़ा रहे, ताकि जब भी इलेक्शन हो, जब भी जरूरत पड़े, तो ये इसी प्रकार के माहौल में फिर जीत जाए। अमन शांति के माहौल में ये लीडर कर ही नहीं सकते हैं, तो यही कारण है जो कल हुआ है, ये उसी का नतीजा है। सर, वक्त इंडिया के साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। वक्त वक्त पर हम और जानकारी के लिए आपसे जो है जुड़ते रहेंगे। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया सर। तो आपने देखा, रक्षा विशेषज्ञ ब्रिगेडियर अनिल गुप्ता का कहना है कि जिस तरह से ये पाकिस्तान समर्थक जो आतंकवादी हैं उनकी एक कायराना हरकत है, क्योंकि एक निहत्थे जवान के साथ जो है उन्होंने जिस तरह की क्रूरता दिखाई है, जिस तरह से उनको निहत्थे जवान को गाड़ी समेत किडनैप किया है, इससे बड़ी कायराना हरकत जो है वो कोई और हो नहीं सकती। अगर उन्हें किसी बड़ी घटना को अंजाम देना था तो फौज के साथ सीधा आमना सामना करते, फौज के साथ मुकाबला करते, लेकिन ये एक कायराना हरकत है पाकिस्तान समर्थक आतंकियों की। और निश्चित रूप में अब जिस तरह से आतंकवादियों ने इस घटना को अंजाम दिया है, उसको लेकर घर वाले जो हैं, उनके परिवार वाले हैं, जो परिजन हैं, वो निश्चित रूप में परेशान हैं, क्योंकि इकलौता उनका सहारा है। और ऐसे में अगर उसे कुछ हो जाता है तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी आगे की ज़िंदगी, और कोई भी परिवार नहीं चाहेगा कि उनके बेटे के साथ कुछ ऐसा हो। और अभी आपने सुना कि कैसे परिवार वाले जो हैं वो लगातार इस बात को लेकर गुहार लगा रहे हैं कि कैसे उनके बच्चे को जो है वो बख्श दिया जाए, उसको छोड़ दिया जाए, जिसने भी इस कार्रवाई को अंजाम दिया हो। लेकिन जो सूत्र बता रहे हैं उसके मुताबिक लश्कर तोयबा के आतंकियों की एक कहेंगे हम कायराना कार्रवाई जो है वो ये हुई है, जिसमें ठीक औरंगजेब की तरह ही जो है एक बार फिर शाकिर को जो है वो किडनैप किया गया है। और दिन भी अगर आप देखेंगे तो मुकद्दस दिन जो है उस दिन का इस्तेमाल किया गया जब बकरीद पूरा देश मना रहा था, और ये जवान जो है ये भी बकरीद मनाने के लिए घर आया हुआ था, और अब बकरीद मनाने के बाद घर से वापस अपने बटालियन की तरफ जा रहा था। उसी बीच घात लगाए हुए आतंकियों ने इस घटना को अंजाम दिया है। फिलहाल उस पूरे इलाके के अंदर जो एक सेना के जवान, उसके साथ साथ CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस का एक जॉइंट ऑपरेशन लॉन्च किया गया है, ताकि इन आतंकियों की धरपकड़ जो है वो जल्द से जल्द की जा सके, और जो किडनैप जवान है उसकी सकुशल जो है वो रिहाई कराई जा सके। और उनके परिवार वालों को निश्चित रूप में एक भरोसा दिया गया है सुरक्षा बलों की तरफ से कि उन्हें घबराने की ज़रूरत नहीं है। उनका बेटा जो है वो बहादुर है, सेना का जवान है, वो किसी से डरने वाला नहीं है, और सीना तान कर उन आतंकियों का सामना करेगा। और वहीं पूरी तरह से जो प्रशासन है, चाहे सुरक्षा बल के जवान हैं, वो आपके बेटे और अपने बहादुर जवान के साथ हैं, और हर कीमत पर उसकी सकुशल रिहाई की जो कोशिशें सेना की तरफ से लगातार उस इलाके में की जा रही हैं। बाकी की अन्य खबरों के लिए आप जुड़े रहें वक्त इंडिया के साथ। नमस्कार।